आई विल डिस्कस अबाउट गवर्नर जनरल और उसके रेन में क्या क्या हुआ। फर्स्ट गवर्नर जनरल की लिस्ट में है वैरेन हास्टिंग। वैरेन हास्टिंग के टाइम पे फर्स्ट मराठा वॉर हुआ इन 1775 से लेकर के 82 में, और इट एंड्स विथ ट्रीटी ऑफ सालबाई in 1782. Then second Mysore war happened in 1780 से लेकर के 1784 तक. Then Rohilla War of 1774, Pitt's India Act of the year 1784, Asiatic Society of Bengal with William Jones in 1784, Calcutta Madrasa founded in the year 1781. Then Supreme Court established in Kolkata in 1774. So ये सारे इवेंट्स वैरेन हास्टिंग के टाइम में हुआ है. देन नेक्स्ट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस. लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में थर्ड मैसूर वॉर हुआ है बिटवीन 1790 से 1792 तक, एंड दैट एंड्स विथ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम 1792. देन आफ्टर कॉर्नवालिस कोड आता है 1793 का. लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में ही सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया जाता है. संस्कृत कॉलेज फाउंड बाय जोनाथन डंकन इन 1791. देन लोअर और एपिलेट कोर्ट एस्टैब्लिश. परमानेंट सेटलमेंट बंगाल बिहार के रीजन में स्टार्ट हुआ in 1793. Then third is सर जॉन शोर. सर जॉन शोर का टाइम है 5 years का ड्यूरेशन है फ्रॉम 1793 to 1798. इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलता है पॉलिसीज़ में, तो इनका जो टाइम है इट इज़ followed by policy of non-intervention. चार्टर एक्ट ऑफ 1793 इनके टाइम में होता है. बैटल ऑफ खारदा बिटवीन निज़ाम एंड मराठास. देन लॉर्ड वेलेस्ली बिटवीन 1798 से 1805 तक. ही इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम इन द ईयर 1798. फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में बना. मद्रास प्रेसिडेंसी का फॉर्मेशन इन 1801. फोर्थ मैसूर वार 1799. इट एंड्स विथ द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान. देन सेकेंड मराठा वॉर ऑफ 1803 से 1805. इसके बाद है जॉर्ज बार्लो. इसके टाइम पे 1806 का वेलोर में टाइनी हुआ है. देन इज लॉर्ड मिंटो. लॉर्ड मिंटो के टाइम पे 1813 का चार्टर एक्ट एंड ट्रीटी ऑफ अमृतसर विथ महाराजा रंजीत सिंह इन 1809. देन लॉर्ड हास्टिंग. लॉर्ड हास्टिंग के टाइम में पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर फॉलो किया गया है. पुलिस रिफॉर्म्स किए गए हैं. रायतवारी सिस्टम मद्रास में इस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1820. देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी in 1818. Third Maratha War from 1817 to 19, and dissolution of Maratha Confederacy. Anglo-Nepal War of 1814 से 1816 और Treaty of Sugauli of 1816. Then next is Lord Armrest. आर्मरेस्ट के टाइम पे बर्मीज वॉर हुआ है 1824 का.
कैप्चर ऑफ भरतपुर 1826 में। देन इज लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35 के बीच में। Okay, so he is important. He is important regarding, he is known as father of modern western education in India. इसके टाइम पे ठगी सप्रेशन हुआ, मैसूर का एनेक्सेशन हुआ इन द ईयर 1831। देन कलकत्ता में फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया। सती एबॉलिश हुआ 1829 में। सती abolished in 1829 and then okay, मैकाले माइन्यूट ऑन इंग्लिश एजुकेशन। इसके टाइम में कुर्ग और कचार को एक साथ एनेक्स कर लिया गया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। ओके, सो 1833 के चार्टर एक्ट के बाद अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था, नाउ the post is converted to Governor General of India. So he is the first Governor General of India as well. So we can see here Lord William Bentinck is the first Governor General of India. Then next is Sir Charles Metcalfe. Metcalfe को लिबरेटर ऑफ प्रेस के लिए जानते हैं। ऑकलैंड को फॉरवर्ड पॉलिसी के लिए जानते हैं। फर्स्ट एंग्लो अफगान वार 1839 से 1842 के बीच में हुआ है, वो इसके टाइम में हुआ है। देन लॉर्ड एलनबर्ग के टाइम पे सिंध को एनेक्स कर लिया गया ग्वालियर के साथ वॉर इन द 1843। देन स्लेवरी एक्ट 1843 का, ऑकलैंड के टाइम में 1840, एलनबर्ग के टाइम में 1843 का स्लेवरी एक्ट हमें ध्यान में रखना है। ओके, देन लॉर्ड हार्डिंग वन के टाइम में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर ऑफ 1845 से 1846 के बीच में। दिस टाइम ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में होता है। इसके बाद अबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड वगैरह सोशल रिफॉर्म्स देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज लॉर्ड डलहौजी, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे गुरखा रेजिमेंट का फॉर्मेशन किया गया। फुट डिस्पैच ऑफ 1854, इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, annexation of Lower Burma in 1852, then Bengal Artillery Headquarter shifted from Calcutta to Meerut, Widow Remarriage Act of 1856. Recommended the Thomsonian system of vernacular education for Northwest provinces. Dalhousie, known as father of Indian telegraph, railway and postal system. पहला रेलवे लाइन 1853 में कनेक्टिंग बॉम्बे टू थाने। इसने पीडब्ल्यूडी इस्टेब्लिश करवाया था और ग्रैंड ट्रंक रोड पे भी इसने वर्क स्टार्ट किया था एंड ही डेवलप्ड पोर्ट ऑफ कराची, कलकत्ता एंड मुंबई। सो डलहौजी को सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए जानते हैं।
डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज समथिंग कि if there is no higher of the king, so his state will be acquired by British officials. So this is doctrine of lapse और इंट्रोड्यूस करवाने वाला है डलहौजी, इसको विड्रू कर लेगा लॉर्ड कैनिंग. सो कीप रिमेंबर डलहौजी ने इंट्रोड्यूस करवाया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति. इसने उसको विड्रॉ कर दिया. एंड देन लॉर्ड कैनिंग इज नोन एज फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया. सो अब ये जो वाइस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, नाउ दिस पोस्ट कन्वर्टेड इनटू वाइसराय ऑफ इंडिया. सो लॉर्ड कैनिंग इज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया. इसके टाइम में हाई कोर्ट एक्ट ऑफ 1861 पास किया गया एंड देन हाई कोर्ट इस्टेब्लिश किए गए. इज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया. इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इसके टाइम पे हुआ है. नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है अब समाप्त होकर के और क्राउन रूल स्टार्ट होता है लॉर्ड कैनिंग के टाइम में. देन 3 यूनिवर्सिटीज़ का फॉर्मेशन होता है कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में इन द ईयर 1857. और 1857 का जो रिवोल्ट है वो भी इसी के टाइम में हुआ है. सो कीप रिमेंबर 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे इंडिया का जो वाइसरॉय है या इंडिया का गवर्नर जनरल है वो कौन है, तो ही इज लॉर्ड कैनिंग. देन लॉर्ड एल्गिन is known for Wahhabi movement. John Lawrence, Bhutan War. Okay, John Lawrence is the third viceroy. So Lord Elgin के टाइम पे वहाबी मूवमेंट हुआ है कि रिमेंबर. देन जॉन लॉरेंस के टाइम में भूटान वार ऑफ 1865. जॉन लॉरेंस के टाइम में इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया और यूरोप के साथ टेलीग्राफ कम्युनिकेशन को ओपन किया गया. पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी स्टार्ट किया गया. मायो के टाइम में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंट्रोड्यूस कराया गया और मायो के टाइम में राजकोट कॉलेज एट काठियावाड़ और मायो कॉलेज एट अजमेर राजकुमारों के लिए बनवाया गया. देन स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ऑर्गेनाइज किया गया. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉमर्स इस्टेब्लिश किया गया और फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1872 and he is the first viceroy to be murdered in office. Or I can say he is the only viceroy to be murdered in the office is Lord Mayo. Then Lord Northbrook, उनके टाइम पे कुका मूवमेंट ऑफ पंजाब हुआ है. देन लॉर्ड लिटन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना है. First is Vernacular Press Act of 1878, Arms Act of 1878. He arranged the Grand Delhi Darbar in 1877 while the country was suffering from famine at that time, and he was busy in arranging the Grand Delhi Darbar. Then Second Afghan War in the ईयर 1878 से 80 के बीच में एंड क्वीन विक्टोरिया अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ कैसरी हिंद और क्वीन इम्प्रेस ऑफ इंडिया. इसने सिविल सर्विस एग्ज़ाम्स में अपीयर होने की जो एज है वो 21 से घटाकर 19 कर दिया. देन इज लॉर्ड रिपन.
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लगाने वाला लॉर्ड लिटन है और लॉर्ड रिपन इसको रिपील करते हैं, वापस ले लेते हैं 1882 में। पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में आता है टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ वर्कर। देन गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन 1882। इल्बर्ट बिल का कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगा 1883 से 84 के बीच में। हंटर कमीशन ऑन एजुकेशन 1882 का। देन इज लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के टाइम में वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान में रखना है, 1885 में आईएनसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देन थर्ड बर्मीज वार 1885 में होता है। आइटसन कमीशन रिकमेंड दैट इंडियन ऑल्सो गेट एम्प्लॉयड इन पब्लिक सर्विस। तो आइटसन कमीशन हमें याद रखना है लॉर्ड डफरिन के टाइम में। देन इज लॉर्ड लैंसडॉन। लैंसडॉन के टाइम में 1893 में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक बाउंड्री लाइन डिफाइन किया गया दुरंत कमीशन सेटअप करके। सो दुरंत लाइन खींचा गया इंडिया म्यांमार के बीच में इन द ईयर 1893। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का लैंसडॉन के टाइम में हुआ। फैक्ट्री एक्ट 1891 का। देन इज लॉर्ड एल्गिन टू। लॉर्ड एल्गिन टू के टाइम में मुंडा अपराइजिंग देखने को मिलेगा, जो फेमाइन आया हुआ है 1896 से 97 का, विच इज कॉल्ड एज ग्रेट फेमाइन ऑफ 1896 टू 97, वो एल्गिन टू के टाइम में है। और उसको देखने के लिए लिल कमीशन अपॉइंट किया जाता है पोस्ट फेमाइन। देन इस टाइम में चापेकर ब्रदर्स ने ब्रैंड और आर्मरेस्ट को असैसिनेट कर दिया है। सो दिस इंसिडेंट हैपेंड इन द रेन ऑफ लॉर्ड एल्गिन टू। ओके, मुंडा अपराइजिंग भी एल्गिन टू के टाइम पे देखने को मिलेगा। देन इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। सो हेयर 1902 में पुलिस कमीशन अपॉइंट किया जाता है अंडर एंड्रयू फ्रेजर। देन इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड इन 1905। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902। देन कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, क्रिएशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेटअप। इसके बाद है लॉर्ड मिंटो टू। ओके, लॉर्ड मिंटो टू से पहले लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन में हमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, देन पुलिस कमीशन का अपॉइंटमेंट इन 1902 अंडर एंड्रयू फ्रेजर। देन लॉर्ड मिंटो टू के टाइम में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट बिटवीन 1905 से 1911 तक। सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस इन 1907। Establishment of Muslim League 1906, Newspaper Act 1908, मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909। इसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग 1910 से लेकर के 1916 तक। यहाँ पे एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में। कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया जाता है 1911 में। हिंदू महासभा का इस्टेब्लिशमेंट होता है इन द ईयर 1915 बाय मदन मोहन मालवीय। दिल्ली दरबार आयोजन किया जाता है और कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज पंचम। देन आफ्टर लॉर्ड चेल्मस्फोर्ड। चेल्मस्फोर्ड का टाइम पीरियड है 1916 से 21। इस टाइम पे 1916 में होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है बाय तिलक एंड एनी बसंत। देन लखनऊ पैक्ट 1916 का, गांधी का अराइवल इन द ईयर 1915। चंपारण खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह
1917-18 के बीच में। देन मॉन्टेग का ऑगस्ट डिक्लेरेशन 1917 का, सैडलर कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, रॉयलेट एक्ट 1919 का, वन ऑफ द फेमस 1919 का जालियांवाला बाग मैसेकर, वो भी चेम्सफोर्ड के टाइम पे है। देन लॉन्च ऑफ नन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्च ऑफ नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ये सारा चेम्सफोर्ड के टाइम में होता है। होम रूल मूवमेंट चेम्सफोर्ड के टाइम में, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, चेम्सफोर्ड, ऑगस्ट डिक्लेरेशन मॉन्टेग का, चेम्सफोर्ड, सैडलर कमीशन, चेम्सफोर्ड, रॉयलेट एक्ट, चेम्सफोर्ड, लॉन्च ऑफ नन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, चेम्सफोर्ड, जालियांवाला बाग मैसेकर, चेम्सफोर्ड. So very important, all the events. Then is लॉर्ड रीडिंग. लॉर्ड रीडिंग के टाइम में चौरी चौरा इंसिडेंट 1922 का, मोपला रिबेलियन 1921, फाउंडेशन ऑफ CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन द ईयर 1921, स्वराज पार्टी 1923, RSS 1925, काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925, ली कमीशन 1923, NCM को वापस ले लिया गया 1922 में, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, ली कमीशन 1923, काकोरी ट्रेन रॉबरी 1925, रिपील ऑफ प्रेस एक्ट ऑफ 1910 and रॉलेट एक्ट ऑफ 1919, देन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट. सो रॉलेट एक्ट चेम्सफोर्ड के टाइम पे आता है, रीडिंग के टाइम पे उसको रिपील कर लिया जाता है. चेम्सफोर्ड में बहुत सारे इंसिडेंट हुए उसके टाइम पे. लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे चौरी चौरा, काकोरी ट्रेन रॉबरी, NCM को वापस लेना, मोपला रिबेलियन, प्रेस एक्ट को वापस लेना, रॉलेट एक्ट को वापस लेना. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन. इसके बाद है लॉर्ड एरविन. लॉर्ड एरविन इस टाइम पे साइमन कमीशन टू इंडिया 1927, साइमन कमीशन टू इंडिया 1927, देन हारकॉट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, 14 पॉइंट्स बाय जीना 1929, दीपावली डिक्लेरेशन 1929, लाहौर सेशन ऑफ INC पूर्ण स्वराज रिजोल्यूशन 1929, दांडी मार्च CDM 1930, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, गांधी इरविन पैक्ट 1931. सो ये सारे इंसिडेंट टुक प्लेस इन द अरीना ऑफ लॉर्ड इरविन. लॉर्ड वेलिंगटन में क्या होता है दिस टाइम? ओके, इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन द ईयर 1935, ऑल इंडिया किसान सभा 1936, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP 1934, पूना पैक्ट 1932 बिटवीन BR अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें कि 1932 में होता है, देन आफ्टर मैकडोनल्ड कॉमनवेल्थ अवार्ड 1932. सो कीप रिमेंबर 31 से 36 के बीच में वेलिंगटन है, 26 से 31 के बीच में लॉर्ड इरविन है, रीडिंग 21 से 26 के बीच में है, चेम्सफोर्ड 16 to 21 के बीच में. नेक्स्ट इज लॉर्ड लिनलिथगो. दिस टाइम 1936 से 37 के बीच में पहला जनरल इलेक्शन टुक प्लेस. देन मुस्लिम लीग द्वारा डिलीवरेंस डे इन 1939, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आउटब्रेक होता है 1939 में, लाहौर रिजोल्यूशन ऑफ 1940, अगस्त ऑफ 1940,
इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन इन 1941, क्रिप्स मिशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, देन लॉर्ड वेबल, वेबल के टाइम में वेबल प्लान, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, इससे पहले श्री राजगोपालाचारी का फॉर्मूला सीआर फार्मूला 1944, देन कैबिनेट मिशन 1946, डायरेक्ट एक्शन डे 1946, आईएनए ट्रायल 1945, नेवल म्यूटाइनी 1946, announcement of end of British rule in India by Clement Attlee in 1947, and then is last last viceroy is Lord Mountbatten. इसके टाइम पे जून थर्ड प्लान ऑफ 1947, रेडक्लिफ कमीशन अंडर सर सिरिल रेडक्लिफ इन 1947, देन इंडिया का इंडिपेंडेंस on 15th August 1947. Now there is some important commission, तो वो हमें कुछ ध्यान में रखने हैं. First is 1854. 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच, इस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल है. देन एजुकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया ट्रिकल डाउन थ्योरी को. सो कीप रिमेंबर व्हाट हैपेंड दिस टाइम. नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कमीशन. स्ट्रैटेजी कमीशन 1880 में आता है. व्हाट इज इट? ये लॉर्ड लेटन के टाइम में आता है. जनरल स्ट्रैटेजी एंड प्रिंसिपल टू डील विद द फेमाइन. स्ट्रैटेजी कमीशन फेमाइन को डील करने के लिए है. 1882 में हंटर कमीशन लॉर्ड रिपन के टाइम में, टू असेस द पोजीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन इंडिया. इसके बाद है 1886 का लिल कमीशन. लिल कमीशन लॉर्ड एल्गिन टू के टाइम पे आता है. इट रिकमेंड द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज टू प्रिवेंट फेमाइन. 1886 में अगेन मैन्सफील्ड कमीशन लॉर्ड डफरिन के टाइम में करेंसी को लेकर के. दिस इज 1886. इसके बाद है एडसन कमीशन. ये 1886 में आया है लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, और ये आया है फॉर फुलफिलिंग द क्लेम ऑफ इंडियन टू हायर एंड मोर एक्सटेंसिव एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस. इसके बाद 1892 में 1898 में 1898 में फॉलर कमीशन लॉर्ड एल्गिन टू के टाइम में करेंसी को लेकर के है. सो 1886 का लॉर्ड डफरिन के टाइम में करेंसी से लेकर के, और 1896 में भी 1898 में भी करेंसी से रिलेटेड है फॉलर कमीशन. एंड दिस वन इज मैन्सफील्ड कमीशन. मैन्सफील्ड कमीशन, फॉलर कमीशन, ये दोनों करेंसी से रिलेटेड है. ये लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड है और ये लॉर्ड एल्गिन टू का टाइम पीरियड है. नेक्स्ट कमीशन 1900 में मैकडोनल्ड कमीशन लॉर्ड कर्जन के टाइम पे है, टू इन्वेस्टिगेट इवेंट ऑफ बंगाल फेमाइन. रैली कमीशन 1902 लॉर्ड कर्जन के टाइम पे यूनिवर्सिटीज़ में रिफॉर्म्स लाने के लिए. फ्रेजर कमीशन 1902 में पुलिस रिफॉर्म के लिए अगेन लॉर्ड कर्जन है. 1917 सैडलर कमीशन. 1917 सैडलर कमीशन, इस टाइम में चैल्मफोर्ड है, टू इम्प्रूव द यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सेपरेटिंग secondary education from the university education. Then 1919 ये हंटर कमीशन का रिपोर्ट है.
ओके, हंटर कमीशन का रिपोर्ट चेल्मसफोर्ड के टाइम में जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए। सो कीप रिमेंबर हंटर कमीशन। देन ली कमीशन लॉर्ड रेडिंग के टाइम पे, ये सिविल सर्विस में रिफॉर्म्स के लिए। मुडिमन कमेटी, मुडिमन कमेटी भी लॉर्ड रेडिंग के टाइम में। मुडिमन कमेटी 1924 में, ली कमीशन 1923 में, हंटर कमेटी 1990 में, 1917 में सैडलर कमीशन, सैडलर कमीशन। मुडिमान कमेटी to examine the working of diarchy of Montague-Chelmsford reform। देन है साइमन कमीशन, साइमन कमीशन 1927 में। साइमन कमीशन लॉर्ड इरविन के टाइम में आता है टू इन्वेस्टिगेट द प्रोग्रेस ऑफ द गवर्नेंस स्कीम एंड सजेस्ट न्यू स्टेप फॉर रिफॉर्म। 1921 का 29 का हार्टॉग कमीशन लॉर्ड इरविन के टाइम पे टू ऑब्जर्व द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। इसके बाद 1929 में ही विटली कमीशन, विटली कमीशन लेबर से रिलेटेड है। 1929 में विटली कमीशन, हार्टॉग कमीशन, विटली कमीशन। हार्टॉग कमीशन एजुकेशन से रिलेटेड है, विटली कमीशन लेबर से रिलेटेड है। शपरू कमीशन 1935 का शपरू कमीशन, ये अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। 1939 में हिल्टन यंग कमीशन करेंसी से रिलेटेड है। 1940 का फ्लाउड कमीशन, 1940 का क्लाउड कमीशन टेनेंसी इन बंगाल। 1944 में सार्जेंट प्लान, रिकॉग्निशन ऑफ एंटायर एजुकेशन सिस्टम। Okay, so far we have studied about a lot of commission. So first of all, करेंसी से रिलेटेड कौन कौन सा है? करेंसी से रिलेटेड हमने पढ़ा, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज हिल्टन यंग कमीशन 1939 में। हिल्टन यंग कमीशन लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में, और नाम है इसका हिल्टन यंग कमीशन। देन हमने पढ़ा फॉलर कमीशन, फॉलर कमीशन 1898 में, फॉलर कमीशन, फॉलर कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। देन 1886 का मैनफील्ड कमीशन, मैनफील्ड कमीशन। ओके, सो करेंसी से रिलेटेड है हिल्टन यंग कमीशन, फॉलर कमीशन, मैनफील्ड कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन के बाद आरबीआई में, ओके, आरबीआई से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 का, चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये एजुकेशन से रिलेटेड है। देन आफ्टर इसके बाद है यूनिवर्सिटीज़ में रिफॉर्म, रेलिक कमीशन। रेलिक कमीशन कब आता है? 1902 में, रेलिक कमीशन। देन अगेन सैडलर कमीशन है यूनिवर्सिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। सैडलर कमीशन 1917 में आता है, सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन हमें ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट जो है वो 1944 का सार्जेंट प्लान, ये भी
इंटायर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, उसको ठीक करने के लिए सार्जेंट प्लान बनाया गया 1944 का। तो करेंसी का हमें ध्यान रखना है। फॉलर कमीशन 1898, 1886 मैनफील्ड कमीशन, 1939 हिल्टन कमीशन। एजुकेशन से 1854 का वुड डिस्पैच, 1902 का रैली कमीशन। रैली कमीशन डील विथ रिफॉर्म ऑफ यूनिवर्सिटीज। देन 1917 का सैडलर कमीशन। सैडलर कमीशन में सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन और यूनिवर्सिटीज लेवल के एजुकेशन को सेपरेट कर रहे हैं। 1944 में इंटायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर के है प्लान। देन हमने पढ़ा 1929। 1929 में दो कमीशंस हैं, एक है विटली कमीशन लेबर से रिलेटेड और एक है हार्टॉग कमीशन। हार्टॉग कमीशन है एजुकेशन के डेवलपमेंट को लेकर के। तो हार्टॉग कमीशन, हार्टॉग कमीशन, हार्टॉग कमीशन 1929, हार्टॉग कमीशन 1929, हार्टॉग कमीशन 1929, हार्टॉग कमीशन। 1854 का वुड डिस्पैच, 1902 का रैली कमीशन, 1917 का सेटलर कमीशन, 1929 का हार्टॉग कमीशन, 1944 का सार्जेंट प्लान। एजुकेशन से रिलेटेड हमने याद कर लिए हैं। देन फेमाइन से रिलेटेड हमारा मैकडोनल्ड कमीशन है 1900 का। 1900 का मैकडोनल्ड कमीशन है, ये बंगाल फेमाइन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए था। ओके, देन समथिंग इम्पॉर्टेंट। ओके, हंटर कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट। 19 हंटर कमिटी रिपोर्ट 1919 का, 1919 का हंटर कमिटी रिपोर्ट, ये किस लिए था? जालियांवाला बाग हत्याकांड की इन्वेस्टिगेशन को लेकर के था। देन ली कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन 1923 में। ली कमीशन में हमारा सिविल सर्विस रिफॉर्म्स किया गया। ऑल राइट, so this was some important committees